दिल्ली के अंदर प्रदूषण की मात्रा को कम करने में तमाम निगरानी और एक्शन की गतिविधियों के साथ साथ वृक्षारोपण का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। पौधों के द्वारा पर्यावरण को बेहतर करने के लिए जो एक नेचुरल बैलेंस सिस्टम विकसित होता है, उसके लिए सरकार पिछले 7 साल से लगातार काम कर रही है। आज हमने वन विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें इस साल के लिए हमने 33 लाख पौधे लगवाने का लक्ष्य रखा हुआ है। हमें इस बात की खुशी है कि वन महोत्सव से हमने यह अभियान शुरू किया था और अभी तक हमने 22,32,000 इस साल के टारगेट के अंदर पौधों को लगाने का काम पूरा कर लिया है। ये जो वृक्षारोपण का महाअभियान दिल्ली के अंदर चल रहा है, उसमें वन विभाग, डीडीए, एनडीएमसी, लोक निर्माण विभाग, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, शिक्षा विभाग, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बीएसईएस राजधानी पावर, डूसूप, उत्तरी रेलवे, छावनी बोर्ड, दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन, एनडीपीएल टाटा, डीटीसी और हार्टिकल्चर विभाग, ये 19 डिपार्टमेंट हैं अलग अलग, जिनके संयुक्त अभियान से दिल्ली के अंदर ये वृक्षारोपण का काम किया जा रहा है, जिसमें हम 33 लाख में से 22,32,000 पौधे लगा चुके। मार्च तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है और हमें उम्मीद है, आज अधिकारियों के साथ जो रिपोर्ट आई है, कि हम मार्च तक अपने टारगेट को पूरा कर लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनने के बाद अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जब प्रदूषण के खिलाफ अभियान शुरू हुआ, 2015-16 में हमने 16,51,000 पौधे लगाए थे, वृक्षारोपण किया था। 16-17 में हमने 24 लाख पौधे लगाए थे। 17-18 में 16 लाख पौधे लगे थे। 18-19 में 28 लाख पौधे लगे थे। 19-20 में पुनः 28,70,000 पौधे लगे थे। ये जो 5 साल का पिछला कार्यकाल था, उस कार्यकाल में टोटल 1,15,00,000 पौधे दिल्ली के अंदर लगाए गए थे। सेकेंड कार्यकाल में पिछले साल हमने 32,40,000 पौधे लगाए थे और इस साल अब तक 22 लाख पौधे सरकार की तरफ से लगाए जा चुके हैं। अगर हम पिछले 7 साल का आंकड़ा देखें टिल सितंबर तक, तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा 1,70,00,000 पौधे दिल्ली के अंदर लगाए जा चुके हैं। ये जो पौधे लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर के
हमने जो आज अधिकारियों से बात की कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। देश के अंदर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो इस देश के अंदर फॉरेस्ट विभाग का सर्वे करता है, मॉनिटरिंग करता है, उसके अनुसार दिल्ली जो राज्य है वो मैदानी राज्यों की श्रेणी में आता है। दो तरह की कैटेगरी है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, एक पहाड़ी और दूसरा मैदानी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मापदंड के अनुसार पहाड़ी राज्यों में उसके टोटल एरिया का 60% ग्रीन बेल्ट होना चाहिए और मैदानी इलाकों में उस राज्य के टोटल एरिया का 20% होना चाहिए ग्रीन क्षेत्र। हमें ये बात आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जो मैदानी राज्य का मापदंड है 20% का, दिल्ली ने 20% के लक्ष्य को हासिल न किया है, बल्कि उससे ज्यादा ग्रीन बेल्ट आज हम दिल्ली में विकसित कर चुके हैं। 2019 का जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई थी, 2019 में ही दिल्ली के अंदर 21.88% ग्रीन बेल्ट दिल्ली के अंदर डेवलप हो चुका है। अगर हम आपको ग्रीन क्षेत्र के आंकड़ों को बताना मैं चाहता हूं, 2015 में टोटल जो दिल्ली का एरिया है वो 14,083 स्क्वायर किलोमीटर है। दिल्ली स्टेट का जो पूरा जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो 1483 स्क्वायर किलोमीटर है। इस 1483 स्क्वायर मीटर में से 2019 में जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट जारी की, उसके अनुसार 325 स्क्वायर किलोमीटर में ग्रीन क्षेत्र दिल्ली में डेवलप हो चुका है, जो 21.88% होता है। उसके मापदंड 20% से 1.88 ज्यादा है। ये 2019 का है। अभी उसके बाद की रिपोर्ट शायद दिसंबर या जनवरी तक आएगी, जो उसके बाद जो ग्रीन बेल्ट बढ़ा है। इसके विकास क्रम को अगर हम आप देखेंगे तो 2015 में जो ग्रीन बेल्ट था वो 1483 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में 299 किलोमीटर था। 20.2% के लगभग ग्रीन बेल्ट था। 2017 में ये बढ़ करके 305 स्क्वायर किलोमीटर हो गया, जो 20.59% था, और 2019 में बढ़ करके ये 325 हुआ है और ये 21.88 हुआ है। और 19 के बाद से जो ग्रीन बेल्ट बढ़ाने का काम हुआ है, तो मुझे लगता है कि हम 22% से भी ज्यादा की स्थिति में दिल्ली अपने ग्रीन बेल्ट में पहुंच चुकी है। अगर हम देखें तो 2015 में जो ग्रीन बेल्ट का एरिया था, जो हमने आपको बताया कि 15 के बाद दिल्ली के अंदर करीब 1,70,00,000 पौधे लगाए गए, तो 15 से 19 तक का जो वृक्षारोपण हुआ है उसमें करीब 2,500 हेक्टेयर ग्रीन बेल्ट दिल्ली के अंदर बढ़ा है 2015 से और आज तक। लेकिन ये जो सारा रिपोर्ट है, अभी इस रिपोर्ट को लेकर के हमने अभी डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग की है। हमने पिछले दिनों जो बैठक की थी कि इसकी थर्ड पार्टी ऑडिट कराई जाए। जितने विभाग हैं, सभी विभाग ने अलग अलग एजेंसियों को
कई विभागों ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून को अपॉइंट कर लिया है। कई विभागों ने पूसा इंस्टीट्यूट को अपॉइंट किया है। दिल्ली के अंदर इन सभी विभागों के थर्ड पार्टी ऑडिट का काम चल रहा है और आज हमने ये लक्ष्य रखा है कि 1 महीने के अंदर इन सबके प्राइमरी रिपोर्ट डिपार्टमेंट सौंपे। उससे थोड़ा सा और अंदाजा लगेगा कि जो पौधे लगाए गए उनमें से कितने % पौधे सरवाइव कर रहे हैं, किस एरिया में कर रहे हैं। अभी वन विभाग की जो सर्वे रिपोर्ट किया है फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंडिया ने, उसकी एक प्राइमरी रिपोर्ट वन विभाग का उन्होंने भेजा है। उसमें प्राइमरी रिपोर्ट के अनुसार किसी एरिया में 90% सक्सेस रेट है, किसी एरिया में 65% है, कुछ एरिया में ऐसे भी हैं कि जहां 50% के नीचे भी वो है। डिटेल वो फाइनल रिपोर्ट 1 महीने के अंदर सौंपेंगे तो उससे थोड़ा सा और डिटेल अंदाजा लगेगा कि हमें किस एरिया में ज़्यादा वृक्षारोपण करने से सर्वाइवल रेट बेहतर हो सकता है। ग्रीन बेल्ट के साथ साथ जो वन्य जीव हैं उनका भी एक नेचर के बैलेंस में काफी रोल होता है। बहुत सारे जो प्रदूषण जो इंसान पैदा करता है उसमें से बहुत सारी गैसेस को पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बहुत सारे प्रदूषण को अलग अलग जो हमारा सर्किल है, चेन है, वन्य जीवों का जो श्रेणीगत चेन है वो एब्जॉर्ब करता है। नेचर ने ऐसा सिस्टम बनाया लेकिन वो धीरे धीरे टूट रहा है। तो दिल्ली सरकार के वन विभाग की तरफ से प्राकृतिक संतुलन बना रहे, इसलिए हम 2 अक्टूबर से और 8 अक्टूबर तक 1 हफ्ते का वन्य जीव संरक्षण जागरूकता अभियान सरकार की तरफ से हम चलाने जा रहे हैं, जिसके तहत 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक असोला भाटी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पर अलग अलग तरह से कार्यक्रम किए जाएंगे जिससे लोगों को सेंसिटाइज किया जा सके। क्योंकि जो पूरा पर्यावरण का मसला है जिसमें हम आज दिल्ली खासतौर से जाड़े के समय में जूझती है, उसके पीछे एक नेचुरल कैसे इसका समाधान हो सकता है, उसमें वृक्षारोपण के साथ साथ वन्य जीवों के संरक्षण की तरफ भी सरकार अब फोकस करेगी और उसके लिए 2 अक्टूबर से हम ये जागरूकता अभियान शुरू कर रहे हैं जो असोला भाटी में होगा। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है तो ले लीजिए। नहीं, वन्य जीव दिल्ली के अंदर कम नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसको लेकर के जो सेंसिटिविटी है, जागरूकता है, उसमें जो आप कह रहे हैं कि अलग अलग किन किन जीवों का, किन किन चीज़ों का क्या रोल होता है, वो किस लिए इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है तो हम उसी तरह से ट्रीट करते हैं। तो उनको लेकर के ये जागरूकता अभियान वहाँ पे चलेगा। इसकी जो डिटेल आप कह रहे हैं कि कौन कैसे है, ये 2 अक्टूबर को हम इसका इनॉग्रेशन करेंगे, उस दिन डिटेल आपको हम देंगे। दिल्ली में बड़े स्तर पर निर्माण कार्य चल रहा है और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो दिल्ली में आने वाले हैं। प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। आपने कहा कि प्रदूषण से लड़ने में जो पेड़ है और हरियाली है वो काफी योगदान देती है। जो निर्माण कार्य होंगे उसके लिए अनुमति देनी होती है पेड़ काटने की, तो उसे लेकर दिल्ली सरकार का क्या स्टैंड है, क्या आप अनुमति देंगे? देखिए, दिल्ली के अंदर विकास कार्य हों और पर्यावरण का संरक्षण हो, दोनों बैलेंस तरीके से हो, इसलिए सरकार की नीति हमने विकसित की है। ट्री ट्रांसप्लांटेशन जो पॉलिसी है, उसी दोनों चीजों को ध्यान में रख करके ही सरकार ने बनाई है। पहली चीज की
जो भी बड़े पौधे हैं उनको इसीलिए सरकार ट्रांसप्लांट करने पे जोर दे रही है जिनका हो सकता है। उसके लिए कई लोगों ने कई तरह से कई जगह किए और वो सफल नहीं हुए, इसलिए सरकार ने कुछ एजेंसियों को पैनल किया है और एजेंसियों को हम उसमें शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो जिसमें जिनकी इनकी एक्सपर्टीज है। वो पैनल लिस्ट हमने जारी की हुई है। तो जो भी एजेंसी इस काम के लिए एप्लीकेशन देती है उससे हम 3 चीज करते हैं। एक, पहले कि जो पेड़ हैं उनमें से कितने अधिक से अधिक लोगों को कैसे वो ट्रांसप्लांट करेंगे, किसके साथ कर रहे हैं, उसका रोड मैप क्या है उनके पास, किस जगह पर करेंगे। दूसरा कि जो ट्रांसप्लांट करते हैं उसकी जगह भी हमें नए पौधे उनको लगाने होते हैं। दूसरा, जो पेड़ कटते हैं उनको उनकी जगह जिसका ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता उनकी जगह भी उनको पौधे लगाने होते हैं। फिर उनको जमीन बतानी होती है कि इस जगह पे हम ये नए पौधे लगाएंगे, 10 गुना लगाने होते हैं। वो जो सारा डिटेल वो सबमिट करते हैं, फिर डिपार्टमेंट चेक करता है और चेक करने के बाद अगर ये सेटिस्फेक्शन होता है कि नहीं, इससे हमारी जो पर्यावरण संतुलन है उसको मेंटेन किया जा सकता है, सरकार उसके बाद फिर किसी प्रोजेक्ट को जो है वो परमिशन देती है। तो हर हम प्रोजेक्ट को केस टू केस उसकी स्टडी करके ही परमिशन देते हैं। खासतौर से क्योंकि प्रदूषण का मौसम होने वाला है, इस तरह से सर्दी के मौसम के साथ साथ इसको प्रदूषण का मौसम भी कहते हैं, तो सरकार का कुछ ऐसा प्लान है या विभाग का कि प्रदूषण का मौसम जब तक रहेगा तब तक कम से कम पेड़ नहीं कटने देंगे, बाद में हो जाएगा? नहीं, हम कोशिश यही करते हैं, लेकिन ये केस टू केस डिपेंड करता है। हम हर केस का, हर फाइल का इंडिपेंडेंट स्टडी करते हैं और जो उसके स्टडी के बाद जो रिपोर्ट आती है उसके बाद निर्णय लेते हैं। सर, दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है कि दिल्ली में जो हिंसा हुई थी वो ऐसा लग रहा था कि पहले की प्लानिंग थी, पहले से ही सुनियोजित तरीके से इसमें प्लान किया गया, हथियार रखे गए। तो इस टिप्पणी पर आपका क्या कहना है? नहीं, अब कोर्ट जब ये बात कह रहा है तो सारी चीजों को सुन के समझ के और ताकि तथ्यों के आधार पे ही कह रहा होगा। थैंक यू।